हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश मीडियम में जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का बीकॉम थर्ड ईयर में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग का एग्ज़ाम हुआ था 2015 में, तो उसका क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हो इस वीडियो को, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये मैंने जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की, चैप्टर वाइज भी बनी हुई है और प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर भी दे रखे हैं। तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है ये मैंने वीडियो दे रखी है। ठीक है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा हिंदी मीडियम के बच्चे, और तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में ये क्वेश्चन पेपर 2015 का मैंने दे रखा है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं उनको मैं ये अलग से प्रोवाइड करा रहा हूँ, और ये 2015 का क्वेश्चन पेपर आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल नहीं होने का, ये सिर्फ मेरे पास में है, तो इसलिए इंग्लिश में मैं करा रहा हूँ। 2014 का मैं बता दूं आपको, मेरे पास मेन पेपर भी है और मेरे पास जो है ओल्ड का भी है सिलेबस का, और मेरे पास न्यू सिलेबस का भी है। ओल्ड सिलेबस का कोई ये बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ जब सिलेबस चेंज हुआ था बीकॉम थर्ड ईयर में, तो इसलिए ओल्ड सिलेबस लिखा गया था। ठीक है, और मेरे पास 2013 का बैक पेपर भी है, तो ये भी जो है मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, 2013 का जो है मैं लास्ट वीक करा चुका था। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अगर ना देखा उन्होंने, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके विजिट कर सकते हो। ठीक है व्यूअर्स, तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। मैं जैसे बताता हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों के होते हैं फ्रेंड सर्कल में, तो अपने कोचिंग सेंटर्स में आप कहीं जाते हो वहाँ फ्रेंड सर्कल होगा आपका, कॉलेज में जाते हो वहाँ फ्रेंड सर्कल होगा, तो आप सबको जो है बता सकते हो ताकि वो मेरी वीडियो का बेनिफिट ले सकें। ठीक है व्यूअर्स, चलिए क्वेश्चन 1, मेन रीजन्स ऑफ एंटरिंग इंटरनेशनल मार्केट्स इज। तो ऑप्शन ए तीनों करेक्ट हैं। फॉर मार्केट प्रॉफिटेबिलिटी, सीकिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड ड्यू टू डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट्स। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, ऑल ऑफ दिस टू। व्हाट इज प्लास्टिक मनी? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। पीएलसी इज, फुल नेम आपसे पूछ रहा है, तो पीएलसी इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। 4, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक इज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए बी सी एनालिसिस मीन्स ऑलवेज बेटर कंट्रोल। ठीक है, एबीसी टेक्निक का फुल नेम होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। 5th, मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दिस स्टेटमेंट इज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पाल मजूर, राइट। क्वेश्चन 6, a marketing system is the set of significant institution and flows that connect an organization to its markets. This statement is. Option A is correct, William J. Stanton. 7, which is not the function of marketing? Option D, cost. 8, the marketing concept is customer orientation backed by integrated marketing, aim to generating customer satisfaction as the key to satisfying organization goals. This statement is of. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिलिप कॉटलर। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग, देन योर आंसर विल बी फिलिप कॉटलर। 9, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। तो ऑप्शन ए प्रोडक्शन ओरिएंटेड, ऑप्शन बी कस्टमर ओरिएंटेड एंड ऑप्शन सी सेल ओरिएंटेड। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल दी 3। ठीक है। 10, द वर्ड मार्केटिंग मिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज यूज्ड बाय। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नील एच बोल्डन, राइट, नील एच बोल्डन। 11, मार्केटिंग मिक्स डिटरमाइंड। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, for the satisfaction of customers, for the satisfaction of customers। 12, according to McCarthy, piece of marketing mix are। ठीक है,
तो 4 पीस होते हैं, ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। 13 फैक्टर्स विच इफेक्ट कंज्यूमर्स बाइंग बिहेवियर आर। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव मीन्स साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। कंज्यूमर बिहेवियर इज, option D is correct, all of these means ascertain, dynamic and wide. Which of the following is a buyer's behavior model? Option D is correct, all of these means economic model, learning model and motivation model. तो option D is correct, all of these. ठीक है। Question 16, the whole behavior of a person while making purchases may be termed as consumer behavior. This statement is of, option A is correct, Gothi. 17 indicate whether of following statements are true. तो option B is correct, market segmentation is in the interest of manufacturer. बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मार्केट सेगमेंटेशन is in the interest of the manufacturer. 18 मार्केट सेगमेंटेशन इज, ऑप्शन ए, नेसेसरी, ध्यान रखिएगा। 19 प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन आर अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ ऑप्शन सी, स्मिथ। 20 व्हाट क्राइटेरिया आर यूज्ड फॉर सेगमेंटिंग अ मार्केटिंग। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव means socio-economic, geographic and psychologic, right? 21 marketing segmentation is the strategy of dividing markets in order to conquer them. This definition is given by, तो option B is correct, एलन ए रॉबर्ट। मैं आपको एक चीज बता दूं, स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि कम से कम 10 से 15 क्वेश्चंस आपको ऐसे आएंगे जो कि आपके डेफिनेशन से रिलेटेड होंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर में जो स्टार्टिंग में 3-4 डेफिनेशन दे रखी होती हैं, तो उन डेफिनेशंस को आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये डेफिनेशंस कम से कम 10 से 15 नंबर की आपको जरूर आएंगी। तो डेफिनेशंस के जो ऑथर्स हैं वो आपको जरूर अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट क्राइटेरिया। चलिए ये है आपका 21। तो 22 है आपका विच इज द रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इफेक्टिव मार्केट सेगमेंटेशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस मीन्स आइडेंटिटी, मेजरेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द टर्म प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, थियोडोर लेविट। 24 द मेन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट आर, ऑप्शन सी 3। 25 इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, एवरी प्रोडक्ट इज अ सेपरेट ब्रांड। ठीक है, एवरी प्रोडक्ट इज अ सेपरेट ब्रांड। चलिए 26 प्रोडक्ट प्लानिंग। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रिंट आउट नहीं है एक्चुअली इसका मेरे पास में, क्योंकि पेपर क्वालिटी ऐसी है, बहुत पुराना पेपर है, 6-7 साल पुराना पेपर है। ठीक है ना, पेपर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो जो PDF फाइल बनी है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाई है। ठीक है, तो पुराना पेपर है। ठीक है, तो ध्यान रखना, तो इसी से आपको जो है थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। अगर पेपर क्वालिटी अच्छी होती है तो उसकी PDF फाइल भी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्लानिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एंटायर मार्केटिंग प्रोग्राम इन अ फर्म। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, विलियम जे स्टेंटन, राइट। 27 मेन रीजन फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। 28 प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज
इंक्लूड, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव मीन्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी, स्टाइल इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी एंड फंक्शनल फीचर्स इंप्रूवमेंट स्ट्रेटेजी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। 29 मोस्टली न्यू प्रोडक्ट्स आर, ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, अनसक्सेसफुल, ठीक है। चलिए, जो नए प्रोडक्ट होते हैं ना एक्चुअली अनसक्सेसफुल ही वो रहते हैं। 30 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप इन द न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, टेस्ट मार्केटिंग। 31 विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ न्यू डेवलपमेंट प्रोडक्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आया है, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1955। 33 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, कई बार बताया मैंने 1986, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1986। 34 लेबलिंग इज, तो लेबलिंग इज कंपल्सरी। मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ, ऑप्शन बी पैकेजिंग, राइट। 36 विच ऑफ दैट इज गिवन लीगल प्रोडक्ट्स नो एज, ऑप्शन सी ट्रेडमार्क। 37 a brand or a part of a brand that is given legal protection is known as, option B is correct, trademark. 38 trademark and merchandise marks act was introduced in, तो option B is correct, 1958, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1958। 39 the product life cycle is an attempt to recognize distinct stages in the sale history of a product. This statement is of Philip Kotler. Option A is correct, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बहुत सारे चैप्टर की जो डेफिनेशन या जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिए होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो डेफिनेशन ही हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी दिए होते हैं, तो वो भी आपको थोड़े से ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी देखिए, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट के सारे अनसोल्ड पेपर्स स्टडी कर लेते हैं और हिंदी में मैंने जो क्वेश्चन पेपर्स दे रखे हैं जो क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर वाइज, अगर आप उनकी स्टडी कर लेंगे तो आपको, मैं नहीं समझता कि बाहर से कोई भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश में देखो, मेरे को ये वाले नहीं है 2013-14 के, ये तो हिंदी में भी शायद मैंने अभी नहीं कराए हैं, तो ये जो मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप इन्हें पढ़ते रहिएगा, है ना। अगर आपका बीएड एंट्रेंस का भी टेस्ट है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। 40 की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर, ऑप्शन सी 5 डेथ ऑफ अ प्रोडक्ट टेक प्लेस इन ऑब्सोलेंस स्टेज। 42 प्राइस पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय, ऑप्शन सी हायर मैनेजमेंट, ठीक है। 43 प्राइस पॉलिसी इज, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इन फेवर ऑफ ऑल मीन्स इन फेवर ऑफ द कंज्यूमर, गवर्नमेंट एंड प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर फेवर, ठीक है, तीनों सभी के लिए जो है उसके फेवर में होनी चाहिए जो प्राइस पॉलिसी होती है। 44 काइंड्स ऑफ डिस्काउंट इज, तो देखिए तीनों ही टाइप्स होते हैं, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट और क्वालिटी डिस्काउंट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। विच इज नॉट द प्राइसिंग मेथड्स बेस्ड ऑन कॉस्ट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, फिक्स प्राइसेस। 46 स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी इज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाई प्राइस, जो स्कीमिंग प्राइस पॉलिसी होती है उसमें हाई प्राइस रखे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 47 विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज मीन्स हाई प्राइस स्ट्रेटेजी, लो प्राइस स्ट्रेटेजी एंड ड्यूअल प्राइस स्ट्रेटेजी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज। 48 इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्राइस पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय हायर मैनेजमेंट, ठीक है, अभी अभी बताया ये। चलिए नेक्स्ट है 49
Middlemen and agents are nothing but social practices, and the sooner they are eliminated, the better for society. This statement is of, देखिए नन ऑफ दीज आंसर, ना ये फिलिप कॉटलर का है, ना ये विलियम जे स्टेंटन का है, और ना ही ये मैकार्थी का है. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, नन ऑफ दीज. 50. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शन ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दीज. मीन्स मैनेजिंग फाइनेंसेस, प्राइसिंग एंड रूटिनाइजेशन ऑफ डिसीजन. ठीक है. 51. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैनेजिंग प्रोडक्शन. 52. मेन डिसएडवांटेज ऑफ डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, हायर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. ध्यान रखना, ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है, हायर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट. ठीक है. 53. मेन फंक्शन ऑफ होलसेलर इज? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव. मीन डिस्पर्जन ऑफ गुड्स, मार्केट सर्वे एंड ग्रेडिंग. ठीक है, ऑल ऑफ दिस. 54. होलसेलर रेंडर्स सर्विसेज टू वार्ड्स? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेंडर एंड सोसाइटी. सीधी सी बात है, जो होलसेलर होते हैं वो सर्विसेज रिटेलर को देते हैं और सोसाइटी को देते हैं. ठीक है. 55. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होलसेलर? ठीक है, तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑप्शन सी है इसमें, कि ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. क्या? सेलिंग गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर्स. होलसेलर जो है वो कभी भी कस्टमर को डायरेक्ट सामान नहीं देता, क्योंकि वो रिटेलर को सामान देता है. ठीक है. 55. इंडिकेट वेदर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? तो देखिए ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं. रिटेलर्स जनरली डील्स इन मैनी प्रोडक्ट्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप्स आर फॉर्म्स ऑफ रिटेलिंग. ठीक है. एंड सी मैन्युफैक्चरर्स कैन ऑल्सो डील इन रिटेलिंग. तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ दी अबव. 57. Which statement is not correct? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, रिटेलर रेंडर सर्विसेज टू मैनेजर्स. ठीक है, ये करेक्ट नहीं है. ठीक है, ध्यान रखेंगे. 58. Which of the following is not characteristics of retailer? ठीक है, नोट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा. तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जनरली सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट. Functions of physical distribution is? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस. मीन्स इन्वेंट्री डिसीजन, वेयर हाउसिंग डिसीजन और ऑर्डर डिसीजन. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस. फैक्टर्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज? तो मार्केट, प्रोडक्ट एंड रिसोर्स पोजीशन. ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस. राइट. 61. देखिए फिर से डेफिनेशन आ गई है. फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशंस इन्वॉल्व द एक्चुअल मूवमेंट एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स आफ्टर they are produced and before they are consumed. This statement is of? तो option A is correct, condiff and still. 62. Which statement is not true? तो option D is correct, physical distribution system does not create time and place utility. ठीक है. next है 63. door to door or go down facility is provided by? तो option B is correct, road transport. 64. Which of the following statement is false? Option C, road transport is suitable for long distance. ठीक है, चलिए. 65. Central Warehousing Corporation was established in? Option C is correct, 1957. देखिए ये दोनों क्वेश्चन 64 और 65 दोनों जो हैं कई बार रिपीट हुए हैं, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा. सेंट्रल वेयर हाउसिंग जो है वो 1957 में इस्टेब्लिश हुआ है, ध्यान रखिएगा. ठीक है. इन इंडिया वेयर हाउसेज आर मेनली यूज्ड? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इन इंटरनेशनल बिजनेस. इन्वेंट्री कंट्रोल इज? देखिए मैनेजर कंट्रोल, फिजिकल कंट्रोल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव. 69. प्रमोशन mix includes? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी. ठीक है. 70. विच स्टेटमेंट इज ट्रू? ऑप्शन सी, मैन्युफैक्चरर हैज टू पे फॉर द पब्लिसिटी. ठीक है, चलिए. 71.
पर्सनल सेलिंग इंक्लूड्स, तो ऑप्शन डी अबव मेंशन ऑल द फंक्शंस मींस सेलिंग सर्विसेज टू कस्टमर्स एंड डेवलपिंग गुडविल ऑफ द फर्म, तो ये सारे ही फंक्शंस हैं इसमें। 72 एडवर्टीजमेंट इज कॉजिंग टू नो टू रिमेंबर टू डू, दिस स्टेटमेंट इज, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ ने ये, तो ये वुड का स्टेटमेंट है, ठीक है। Which is not the function of advertising? Option B social function. Outdoor advertising includes, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पोस्टर्स, पोस्टर जो है वो आउटडोर एडवर्टाइजिंग में इंक्लूड होता है, ये आप जानते हैं। मीडिया ऑफ एडवर्टाइजिंग इज, तो आप जानते हो कैलेंडर और डायरी, है ना, तो ये आप सब देखते हो कि जो कैलेंडर्स होते हैं और डायरीज में लोग अपना ऐड देते हैं, जितने भी दुकानदार होते हैं ना, या कोई कंपनी वाले होते हैं। मेथड्स ऑफ सेल्स प्रमोशन आर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव मींस कंज्यूमर और कस्टमर प्रमोशन मेथड्स, है ना, डीलर और ट्रेड प्रमोशन मेथड्स और कंज्यूमर डीलर कंबाइंड प्रमोशन मेथड्स, तो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी अबव। 77 मेन एडवांटेज ऑफ सेल्स प्रमोशन इज, तो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, ए एंड बी बोथ मींस कंज्यूमर एंड मिडिलमैन, ठीक है। 78 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स इंक्लूड इन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कंज्यूमर एंड डीलर्स प्रमोशन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 79 इन हिज वर्क मैक्सिमम फ्रीडम इज गिवन, तो ऑप्शन बी ट्रैवलिंग सेल्समैन, राइट। अ मॉडर्न सेल्समैन इज, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बाय बर्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बोथ, ठीक है, बाय बर्थ से भी और एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से भी, बोथ है सही आंसर। विच इज नॉट फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग, ऑप्शन डी सेंड द वर्कर फॉर सर्विस इन द फॉरेन। विच इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट फैक्टर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंपटीशन एनवायरमेंट, राइट। विच इज नॉट प्रीलिमिनरी स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सिलेक्शन फॉरेन मार्केट, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन बी आपका इसमें जो है करेक्ट है, कंज्यूमर सर्वे। ऑर्गेनाइजेशन सप्लाइंग फॉरेन ट्रेड इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज ऑब्लिक आर, ठीक है, तो तीनों ऑप्शन हैं इसमें आपका, ITPO, STC और एक्सिम बैंक, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। हाउ मैनी टोटल मेंबर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो सही आंसर है 200। देखिए अभी तो थोड़ा सा एक्यूरेट मैं नहीं बता पाऊंगा, थोड़े से अगर मेंबर बड़े हों, क्योंकि ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है, इस समय मुझे भी एक्यूरेट ध्यान नहीं है कि इस समय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक्यूरेट कितने मेंबर हैं, आप नेट पे चेक कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप 200 ही याद करें, आप जो है नेट पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा कि इस समय एट प्रेजेंट टाइम कितने, क्योंकि ये 6 साल पुराना क्वेश्चन पेपर है आपका, ठीक है। विच इज नॉट द फॉर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, पॉलिटिकल फैक्ट्स। वाई फर्म्स वांट टू एंटर फॉरेन मार्केट, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस, मतलब तीनों ही रीजन है। टू सीक न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड एक्सटेंड लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट, टू सिक्योर द नीडेड रिसोर्सेज एंड प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। 88 international marketing is marketing carried on across national boundaries, this statement is, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, टपेस्ट्रा वर्न, ठीक है, टपेस्ट्रा वर्न, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट है। 89 विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, राइट, तो ऑप्शन डी क्रिएटिंग ऑफ गुडविल। 90 ₹20, देखो ये एक न्यूमेरिकल जरूर आया है, मैं आपको बता रहा हूँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जितने भी 2013 से लेकर के क्वेश्चन पेपर हुआ है, तो अब तक सीसीएस यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्वेश्चन, केवल डिजिट बदली है, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछा है, बात आप रट लेना इस क्वेश्चन को, क्वांटिटी है इसका आंसर, ठीक है, कि ₹20 पर यूनिट फॉर लेस देन 200 यूनिट एंड ₹18 पर यूनिट फॉर 200 और मोर यूनिट रिफ्लेक्ट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट, तो ये क्वांटिटी इसका आंसर है, ठीक है, याद रखना इसको, हर साल पूछा ये क्वेश्चन, डिजिट बदले हैं सिर्फ।
द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिक्वायर्ड टू मेट द एवरेज लीड टाइम इज नोन एज, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेफ्टी स्टॉक. द ग्रुप ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स बीइंग produced by an enterprise refers the term, option A is correct, product mix. Right to price control as thing as government, तो option B is correct, Essential Commodities Act 1955. ठीक है. According to Laser and Killoy, piece of marketing mix are, देखिए मैकार्थी के अकॉर्डिंग तो 4 थे, तो ये भी पूछ लिया उन्होंने कि लेज़र एंड कैलोए के अकॉर्डिंग जो मार्केटिंग मिक्स के पीस हैं वो कितने हैं, तो इनके अकॉर्डिंग 3 हैं. ठीक है. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ब्रांड इज, तो वो है अम्ब्रेला ब्रांड. ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी हर साल पूछा है यूनिवर्सिटी ने. इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1940, ऑप्शन बी. ABC एनालिसिस इज डन, तो टू कंट्रोल इन्वेंट्री लेवल, है ना, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है इसमें. वट एवर वी आर एडवर्टाइजिंग इज विद अस, दिस स्टेटमेंट इज वॉटसन डन. ये क्वेश्चन भी हर साल यूनिवर्सिटी ने पूछा है कि हम जहाँ जहाँ हैं विज्ञापन हमारे साथ है. ठीक है ना, तो वॉटसन डन है. ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन. 99, which of the following is not the method of direct export, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, एक्सपोर्ट फ्रॉम द एक्सपोर्ट हाउस. ये मेथड नहीं है इसका, है ना. और लास्ट है कि विच इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट. डिसएडवांटेज पूछ रहा है कि डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट हाउस. ठीक है, तो बच्चों ये 2015 का क्वेश्चन पेपर था जो मैंने आपसे डिस्कस किया CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का. ठीक है, इस समय आपको मार्केट में मिलेगा नहीं बिल्कुल भी ये क्वेश्चन पेपर. तो ये आप मेरे जो बच्चे फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये वीडियो जो है आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो, क्योंकि हिंदी में मैंने चैप्टर वाइज भी करा रखे हैं. तो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा मेरी प्लेलिस्ट में. ठीक है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में भी दे रखे हैं. तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जिनको और देखना हो, वैसे मैं इंग्लिश में अलग से कराऊंगा, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो हिंदी इंग्लिश में जैसे बुकलेट मिलती है वैसे मैं 3-4 महीने पहले करा चुका हूँ, तो वो क्यों नहीं देखते हैं, इंग्लिश की ही डिमांड करते हैं. ठीक है, साउथ की प्रॉब्लम तो समझ में आती है कि चलो वो नहीं देखना पसंद करते क्योंकि वहाँ पर हिंदी चलती नहीं है और उन्हें समझ में भी नहीं आती है. लेकिन फ़िलहाल यहाँ के बच्चे तो देख ही सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं देखते. ठीक है, फिर भी चलिए कोई बात नहीं, मैं कराऊंगा. तो मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय. ठीक है, मैं बीच बीच में लाइव क्लासेस भी लेता हूँ. अभी थोड़ी देर पहले मैंने शाम को बीएड एंट्रेंस की भी वीडियो अपलोड करी थी, सामान्य ज्ञान, तो वो मैं उसकी प्लेलिस्ट है वो तैयार कर रहा हूँ, तो वो मेरी प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मार्केटिंग मैनेजमेंट का CCS यूनिवर्सिटी मेरठ का MCOM का पेपर भी डिस्कस करूँगा. 2019 का सिलेबस देखिए सेम है. ठीक है, केवल आधी यूनिट का अंतर है मेरठ यूनिवर्सिटी में CCS में आपका BCom का और MCOM का. ठीक है, तो आप जो हैं वो मैं आपके लिए कराऊंगा, तो वो BCom और MCOM दोनों ईयर के बच्चे उसको देख सकते हो. ठीक है ना बच्चों, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू बच्चों.